हालिया दिनों में जो तूफानी बारिशें हुई हैं, दरियाओं में जो तुगयानी आई है, क्लाउड बर्स्ट हुए, बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से भरपूर इसमें हाथ बटाया है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई, रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। पूरी खलूस के साथ बगैर किसी सियासत के हमें ये काम जारी रखना होगा जब तक कि ये अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंचता। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफत और इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही फैलाई। पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाकर तबाही को दावत दी गई। क़यामत ख़ेज़ खूबसूरती चाहिए या कि जानों को बचाना है? कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, गिलियात में दरख्तों की बहुत कटाई हुई, देखकर दिल खून के आंसू रोता है। बारिशों से 700 अफराद जाम बहक हुए। सवात, गिलगित, बोनेर में बहुत नुकसान हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली, तामीर नो की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, इदारों को भी इसमें हिस्सा डालना है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फट गया, सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात मुतासिर, 100 से जायद घर मुतासिर, कई किलोमीटर सड़क बह गई। खेतों और बागात को भी नुकसान। गांव राउशन के मकीन महसूर 200 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित चिंदूर रोड मुकम्मल बंद। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला के मुताबिक ग्लेशियर फटने से पानी झील की सूरत अख्तियार कर गया। सैलाबी रैले से लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ, ताहम जाने महफूज रही। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा बढ़ गया। गिलगित और चिल्लास में लोगों का इनखला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका तय। आइंदा माह UN इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल का चीन के मुस्तक़बिल ताउन पर शुक्रिया। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरक अज़्म का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। भारत का खिते में ताकत का घुमंड खाक में मिल गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी, भारत के खिलाफ बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक में कामयाबी ने दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। हलीमा खान का दूसरा बेटा शेरशाह भी गिरफ्तार। शेरशाह को लाहौर में घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। उधर हलीमा खान के बेटे शाहरेज अजीम का जिन्ना हाउस हमला केस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज को पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, शाहरेज अजीम जिन्ना हाउस केस के अलावा किसी और मुकदमे में नामजद नहीं। मुलजिम को रात को घर से पकड़ा गया। सलमान अकरम राजा की जानिब से शाहरेज की रिहाई की सदा मुस्तरद दलाइल दिए। 27 माह बाद पुलिस को गिरफ्तारी याद आ गई। किसी चालान में शाहरेज का नाम नहीं। मुल्क में कोई कानून नहीं, बेटे पर झूठा मुकदमा बनाया गया। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम हर बार बानी पीटीआई की आवाज बनेंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होगी, बिलाखिर सुबह होगी। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बचाना है।
9 मई करने वाले और करवाने वाले मुआफी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह साई करवाई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है।